Hello everybody. Hi guys. पब्लिक डिमांड पे आ गई है रिलेशनशिप अमंग नॉलेज करिकुलम टेक्स्ट बुक एंड लर्नर की नॉलेज और करिकुलम टेक्स्ट बुक और लर्नर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन पे हम देखेंगे कि नॉलेज क्या है, टेक्स्ट बुक क्या है, लर्नर क्या होता है और उसका रिलेशनशिप क्या है आपस में, ये आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉलेज की। नॉलेज नॉलेज क्या होता है? नॉलेज नॉलेज भाई साहब बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लो नॉलेज एक पूरा सागर है, तो हम पूरे उस सागर में से कुछ कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे, पूरा थोड़ी पढ़ेंगे उसको। अपने मेंटल लेवल के हिसाब से जब हम छोटे बच्चे को पढ़ाएंगे, जो हम डीएलएड के अक्सर पढ़ाते हैं, तो हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनका नॉलेज उन्हें कितना पता होना चाहिए। उनको जरूर थोड़ी पता राइट टू वोट क्या होता है, ये उनको पता होना चाहिए। डेमोक्रेसी क्या होती है, ये उनको पता होना चाहिए? नहीं, उनको सिंपल चीज़ें पता होनी चाहिए। ये एप्पल है, ये केला है, इसको खाते हैं, इसको नहीं खाते हैं, ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है। तो ये नॉलेज उसका उस हिसाब से है। तो नॉलेज क्या बोला हमने? नॉलेज होता है मेंटल लेवल के हिसाब से। और इस मेंटल लेवल को डिसाइड कौन करता है? करिकुलम। ठीक है, हम ऐसे बोल नहीं सकते ना कि कितना नॉलेज किसको कितना है, तो इसके लिए हम एक चीज़ बनाते हैं, करिकुलम। इसको थोड़ा हम आगे आगे पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे, लेकिन हम पहले नॉलेज के बारे में करते हैं। जैसे मान लो ये एक इमेज है, ठीक है, ये इस इमेज में क्या है? ये प्लांट सेल है। ये जो होते हैं इसमें ग्रैनम होते हैं, इसमें बना होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोप्लास्ट। ये इनर मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा है, ल्यूमन है, ल्यूमन लेमेला थैलेकॉइड। ये आपस में मिलके यहाँ पे होती है फोटोसिंथेसिस, और ये इनसे बनता है खाना पौधे का। ठीक है, ये हम पढ़ा सकते हैं आपको, क्योंकि आप वो बड़े। ये हम छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। छोटे बच्चों को हम ये पढ़ाते हैं कि सूरज होता है, सूरज से पत्ते एनर्जी लेते हैं, उस एनर्जी से ये खाना बनाते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं, ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं। तो इनको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, इतना अगर उनको पता होना चाहिए। उनको हम ये नहीं पढ़ा सकते ना। तो नॉलेज क्या होता है? हमेशा नॉलेज होता है मेंटल लेवल के हिसाब से। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको देख लो। नॉलेज क्या है? नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें फैक्ट, कॉन्सेप्ट, स्किल और वैल्यूज़ सब आते हैं। नॉलेज अनलिमिटेड होता है। साइंस, हिस्ट्री, मैथ, सोशियोलॉजी, सोसाइटी, हर जगह नॉलेज ही नॉलेज है। लेकिन क्या स्कूल में पूरा नॉलेज पढ़ा सकते हैं? स्कूल में क्या आप ये सारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं? सब कुछ मतलब पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट होगी ना। पूरा दिन हम हिस्ट्री थोड़ी पढ़ाते रहेंगे, उसका भी कुछ होगा कि आपको क्या चीज़ें बतानी है, क्या नहीं बतानी है, कोई रेलिवेंट है कि नहीं है। बाकी आपको इंटरेस्ट है तो आप खुद पढ़ लोगे, अगर नहीं है तो फिर आपको जितना ज़रूरी है उतना बता देंगे। ठीक है, अब आगे अगली चीज़ करिकुलम। सेकंड चीज़, करिकुलम एक प्लान्ड सिलेक्शन है नॉलेज का। ये डिसाइड करता है क्या पढ़ाना है, किस क्लास में पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। मतलब कि करिकुलम हमें बताता है कि हमें क्या पढ़ाना है। आज हमने बच्चों को पढ़ाना है, मान लीजिए फोटोसिंथेसिस। हम फोटोसिंथेसिस पे बात करेंगे कि हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ानी है। किस क्लास में पढ़ानी है? हमने 6th क्लास के बच्चे को फोटोसिंथेसिस पढ़ानी है। तो कैसे पढ़ाएंगे उसको? उसको ग्राउंड में लेके जाएंगे, उसको उसके बारे में बताएंगे और थोड़ा सा सिखाएंगे कि हाँ, हमारे टाइम पे एक प्रैक्टिकल होता था जिसमें प्लांट्स के पत्तों पे जो है वो लिफाफा बांधते थे, तो उसमें से पानी निकलता था लास्ट में, कि पौधे ने फोटोसिंथेसिस की। उसमें क्या होता है, इवेपोरेशन होती है, तो प्लांट से इवेपोरेशन करके पानी भी निकलता है। वो हमारा प्रैक्टिकल था, तो हमने उसको प्रूव किया था लिफाफा बांध के। अब क्यों पढ़ाना है? क्योंकि बच्चे को पता होना चाहिए कि प्लांट्स की वैल्यू क्या है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ऑक्सीजन क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है। तभी तो जब उसको ये चीज़ पता होगी तो वो उस पर काम करेगा और उसको उसकी वैल्यू का पता होगा। सीधी सी बात। एग्जाम्पल क्या है? फोटोसिंथेसिस को क्लास 6 में इंट्रोड्यूस कर दिया, ये करिकुलम का डिसीजन है। अब करिकुलम ने बोला कि पढ़ाना है, अब पढ़ाएंगे कैसे? उसके लिए तो हमें रोड मैप चाहिए होता है।
रोड पे चलने के लिए जैसे रोड मैप होता है वैसे ही होता है करिकुलम को संभालने के लिए टेक्स्ट बुक। करिकुलम नॉलेज को ऑर्गेनाइज करता है। करिकुलम एक प्लान है, टेक्स्ट बुक उस प्लान का रिटन इम्प्लीमेंटेशन है। कि हमने एक प्लान बना दिया, हमने बोल दिया कि हमने एक घर बनाना है, बोल दिया डिज़ाइन हमारे पास है, लेकिन जो उसका रॉ मटेरियल ये जो भी डाटा होगा वो अलग से होगा, ठीक है। तो वो किसी चीज़ पे लिखा होगा ना, उसका कुछ मैप होगा, तो उस मैप को बोलेंगे टेक्स्ट बुक। सिंपल एग्जांपल, करिकुलम बोलता है क्लास 6 में फोटोसिंथेसिस पढ़ानी है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक क्या करेगा, टेक्स्ट बुक देगा डेफिनेशन, डायग्राम, एक्टिविटी करवाएगा, क्वेश्चन देगा कि हमने क्वेश्चन क्या करना है। डेफिनेशन होगी फोटोसिंथेसिस की कि प्लांट अपना खाना बनाते हैं, ऐसा वैसा प्लांट का। डायग्राम दे देंगे, पत्ते होंगे, फूल होंगे जो मैंने दिखाई थी। एक्टिविटीज़ देंगे कि आपको एक्टिविटी क्या करनी है, कि प्लांट को सनलाइट में रखते हैं तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर उसको अंदर रखते हैं तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्वेश्चन देंगे कि प्लांट्स हमेशा ग्रीन क्यों होते हैं, रेड क्यों नहीं होते हैं, ऐसा वैसा। तो बोलेगा क्लोरोप्लास्ट, पत्तों का रंग हरा ही क्यों होता है, लाल क्यों होता है, किस वजह से होता है। और अब मान लो सिलेबस में ये भी लिखा है कि स्टूडेंट को मॉरल वैल्यूज़ बतानी है, और या डेमोक्रेटिक वैल्यू। डेमोक्रेटिक वैल्यू होती है डेमोक्रेसी की, कि हमें डेमोक्रेसी के बारे में पता होना चाहिए। मान लो जो उसको बताना है राइट टू वोट, वोट कैसे देने हैं, वोट क्या होते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्टिव है हमारा, उसको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक में कैसे होगी वो चीज़, टेक्स्ट बुक में लिखा होगा कि डेमोक्रेसी आखिर है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस क्या है, एक्टिविटी क्या है, क्वेश्चन आंसर हो गया उसके हिसाब से। डेमोक्रेसी मतलब कि राइट टू वोट और अपना लीडर चुनने की डेमोक्रेसी, अपनी आज़ादी, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कौन सा आर्टिकल है। अब हमारे पास टेक्स्ट बुक आ गई। टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए जो स्टूडेंट होगा उसको बोलेंगे लर्नर। लर्नर छोटा बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टेक्स्ट बुक्स लर्नर के लिए लिखी जाती है। अगर लिख देंगे, पढ़ने वाला ही नहीं होगा कोई, तो कौन पढ़ेगा उसको। तो एक लर्नर की ज़रूरत होती है। लैंग्वेज लर्नर के लेवल की होनी चाहिए, मतलब छोटे बच्चा है उसके हिसाब से वर्ड वैसे होने चाहिए, सिंपल 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 वर्ड होने चाहिए, ज़्यादा हैवी वर्ड नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल लर्न के एनवायरनमेंट से होने चाहिए। छोटा बच्चा है, उसको उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसको खेल है, उसको खेल खेल में एग्जाम्पल दो कि तुम साथ में अगर पौधों को पानी दोगे तो उसको क्या होगा, वो खिलेगा, अगर नहीं दोगे तो वो सूख जाएगा। उसको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दो। एक्टिविटीज़ लर्नर को एक्टिव बनाएं, एक्टिविटी करवा दो, प्लांट लगवा दो एक। टेक्स्ट बुक डिज़ाइन लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, वो लर्नर के हिसाब से होती है। मतलब कि टेक्स्ट बुक बच्चे ने पढ़नी है तो बच्चे के हिसाब से ही होगी ना वो। हर लर्नर अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है, बैकग्राउंड अलग होता है, कहीं किस बैकग्राउंड से होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई नहीं होता। तो उनके लेवल को मैच करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टीचर। तो मेन मुद्दा ये है कि नॉलेज बहुत सारा है, नॉलेज ही नॉलेज है। नॉलेज को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो बताता है हमें करिकुलम, कि हमने किस क्लास के बच्चे को कितना पढ़ाना, अगली क्लास में कितना पढ़ाना, वो बताता है करिकुलम। उस करिकुलम को अरेंज करने के लिए हमारे पास होती है एक टेक्स्ट बुक, जो बताती है कि करिकुलम को, कि हमें बताती है, वो रोड मैप होता है कि हमें करना क्या है, करिकुलम में हमें सारी साल करना क्या है, उसके लिए होती है एक टेक्स्ट बुक। और उस टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए चाहिए होता है एक लर्नर, ठीक है। तो ये आपस में ऐसे को रिलेटेड होते हैं, ज़्यादा खज्जल होने की चीज़ नहीं है। अगर हो रहे होंगे तो सॉरी। बस, थैंक यू।